नमस्कार दोस्तों। प्रोबायोटिक्स जो आप कैप्सूल बाहर से मार्केट से खरीद के लाते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है यूजुअली। मैं जो बताता हूँ कि वो प्रोबायोटिक्स जो आप घर में बना सकते हैं, जिसकी असल में आपकी बॉडी यूज़ कर सकती है और आपके लिए अच्छी चीज़ें बॉडी के अंदर बना सकती है, जो आपको एक नए लेवल की ज़िंदगी दे सकती है। ये मेरी कोशिश रही है हमेशा से ही इस चैनल के माध्यम से। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, जो प्रोबायोटिक्स के बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन गोलियाँ सिर्फ बाहर से खाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल कुछ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया की, हेल्दी प्रोबायोटिक्स की, जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उस पे मैं अपना भारतीय जो मेरा हमेशा से रहा है कि भारतीय परिवेश में उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, या भारतीय किचन में उसको हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरी कोशिश होती है कि प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स आप गोलियों के फॉर्म में नहीं, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, खाने के फॉर्म में लें, और इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आज तक आया हुआ है। तो आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली दो स्ट्रेन्स की बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोम बैच 5 के स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि लैक्टोबैसिलस रूटराई प्लस एक्टिमेंशिया मुनिसिफिला, इसके बारे में बहुत चर्चा है। तो हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे, और साथ में मैं बात करूंगा स्पोर बेस्ड प्रोबायोटिक्स की, जिसकी अभी बहुत थोड़े लोगों को जानकारी है, बिल्कुल ना के बराबर है, और वो मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है। वो ज़बरदस्त उसके फ़ायदे हैं। तो आज हम इन तीनों चीज़ों के बारे में, लैक्टोबैसिलस रूटराई, एक्टिमेंशिया मुनिसिफेला और स्पोर बेस्ड प्रोबायोटिक्स की बात इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो पहले रिलीज होगी मेरे बैच 5 के स्टूडेंट्स के लिए, और टाइम आने पे ये आपको यूट्यूब पे भी अब शायद आप देख रहे होंगे। सो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मिशन 2035 के लिए मैं कार्यरत हूँ। क्या है मिशन 2035? केमिकल फ्री वर्ल्ड बाय 2035, स्टार्टिंग विद भारत, हमारे भारत से स्टार्ट करके। क्योंकि केमिकल्स ने हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है, और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारी धरती बीमार हो रही है, धरती का मिट्टी बीमार हो रही है, जिसमें खरबों माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए वाकई में जागरूक हैं, तो हमें आज से ही इस मुहिम 2035 में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई रास्ता नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो पीढ़ियां आगे बच्चा पैदा कर पाए। सो आज इस कड़ी में हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ की प्रोबायोटिक्स एंड देयर इंटीग्रेशन इन इंडियन लाइफस्टाइल। मतलब जो तीन अभी हमने बात की, तीन प्रोबायोटिक्स की, उसका हम भारतीय जीवन शैली में कैसे उपयोग ला सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरी कोशिश होती है कि हम अपने घर में, किचन में कैसे वो चीज़ें बनाएं, जिसका हम उपयोग बहुत सस्ता, टिकाऊ और प्रभावशाली, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आपके बाहर सप्लीमेंट्स में नहीं होती हैं। अगेन, नहीं होती। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स आप लोग जो लेते हैं, एक तो उसमें वो चीज़ नहीं होती है, और दूसरी होती भी है जो, तो उस प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करती है। कई बार उसमें दूसरी तरह की गलत चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, क्योंकि ये हैविली रेगुलेटेड नहीं होती है। तो आज हम बात करते हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सो प्रोबायोटिक्स करते हैं इसे स्टार्ट। आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स होता क्या है। प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको अगर आप सफिशिएंट मात्रा में लें, तो आपके सेहत को बहुत अच्छा असर दिखा सकते हैं। क्योंकि ये आपके अंदर जो हेल्दी गट फ्लोरा बोला जाता है, जो अच्छे माइक्रोब्स होने चाहिए, उनको वापस रिस्टोर करते हैं। आपके जो मेरे स्टूडेंट्स, उनको पता होना चाहिए अब कि आपके डाइजेशन और इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ये असर करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आप ये हेल्दी वाले प्रोबायोटिक्स लेते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, लाइव, जिंदा, वो क्या करेंगे कि जो खराब वाले बैक्टीरिया होंगे, उनसे, उनके साथ कंपटीशन होता है इनका। उनके साथ कंपटीशन होने का मतलब ये है कि जो खराब वाले बैक्टीरिया हैं, उनको ये मारेंगे, क्योंकि रिजर्व, फूड रिजर्व उतना ही है, उसी के लिए कंपटीशन चल रहा है।
जो ये अच्छे वाले आएंगे, क्योंकि ये की स्टोन भी बोले जाते हैं, बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, तो ये खराब वालों को आराम से पराजित कर सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगेन उनको पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, फॉर एग्जांपल ब्यूट्रेट सबसे कॉमन है, ब्यूट्रेट, प्रोपेनेट, एसीटेट, इस तरह की चीजें, जिसकी वजह से आपके अंदर रियल हीलिंग वहां से आती है, ना कि आपकी दवाइयों से। तो जो बीमारियां आपको हो रही हैं उसकी रियल जड़ पे पहुंच के ये हमला करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और फिर आप ठीक होते हैं। फिर जो आपको नॉर्मल प्रोबायोटिक्स मिलते हैं दोस्तों, जो जनरल आप दही में या अचार में, होममेड, ठीक है, उसमें यूजुअली जो कॉमन होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होता है, बिफिडोबैक्टीरिया होता है और बेनिफिशियल यीस्ट भी होते हैं, जो सैक्रोमाइसिस जिसको बोला जाता है। तो ये है आपकी बेसिक प्रोबायोटिक्स की जानकारी। लेकिन अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये प्रोबायोटिक्स इतने हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, इम्यून फंक्शन, आपका इम्यूनिटी, ये ढाल है आपकी आपके सेहत का, जिसको ये प्रोबायोटिक्स अच्छे माइक्रोबायोम ही बनाते हैं। बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, इम्यून सिस्टम को ये माइक्रोबायोम। आपका 70% इम्यून सिस्टम गट में रिजाइड करता है, रहता है वहां पे। इसके लिए जो मैंने चैप्टर नंबर 2 है जो मेरा मेरा माइक्रोबायोम कोर्स में, इम्यून सिस्टम, आई गो डीप इन दैट। तो उसमें जैसा मैंने बताया था कि इम्यून सिस्टम और माइक्रोबायोम इकट्ठे बड़े होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है इकट्ठे बड़े होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चा जो है मालिकाना हक जता लेता है, और जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसका गुलाम हो जाता है। मतलब माइक्रोबायोम जो होता है वो बन जाता है उसका मास्टर, और इम्यून सिस्टम को वो रेगुलेट करता है, वो बताता है। तो माइक्रोबायोम कमांडर बन जाता है और जो इम्यून सिस्टम होता है फुट सोल्जर्स बन जाते हैं। तो वो बेसिकली देखिए गट में 70% है। फिर सिस्टमैटिक इंपैक्ट, आपका गट फ्लोरा जैसे मैंने बोला वो इन्फ्लुएंस करता है आपके डाइजेशन को, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को और आपके मेटाबॉलिज्म को। और चैप्टर 3 में हमने कवर किया था गट ब्रेन एक्सेस, आपको याद होगा। तो आपका इवन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी गट ब्रेन एक्सेस के थ्रू ये इंपैक्ट करते हैं, ये हेल्दी गट बैक्टीरिया। सो रिमेंबर जो मैं बोलता हूं, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, इनफैक्ट यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। याद है, देखिए यही बात इसमें कह रहा है, डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जिसकी मैं बात करता हूं। फिर डिसबायोसिस, जो डिजीज प्रिवेंशन होता है, मेनली आपका डिसबायोसिस मतलब इम्बैलेंस्ड माइक्रोबायोम। इम्बैलेंस्ड माइक्रोबायोम का मतलब खराब वाले ज्यादा संख्या में हो गए। याद रखिए, खराब वाले मैंने बोला आ नहीं गए, या ये उनका प्रेजेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्यादा संख्या में बढ़ गए, इम्बैलेंस हो गया, उनको हमने एलिमिनेट नहीं करना है, उनका भी फंक्शन है हमारे बॉडी में। यूजुअली क्या होता है, हमारे सिस्टम में 15 to 20% भी अगर खराब बैक्टीरिया हैं, खराब माइक्रोब्स आ गए हैं, तभी भी हमारी बॉडी परफेक्टली ऑलराइट काम करती है। इसीलिए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो खराब वाले बैक्टीरिया आ गए तो उनको मारना नहीं, हमने हमने अच्छे वाले को इंड्यूस करना है, अपने बॉडी में अंदर आने देना है। वो कैसे? वो प्रोबायोटिक्स के जरिए। तो उसका अगेन प्रोसेस होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। वी डोंट स्टार्ट राइट अवे, एक टाइम आता है जो हम उस पे आते हैं। इसलिए आपका गट बहुत क्रूशियल रोल आपके ओवरऑल हेल्थ में प्ले करता है।